बेला जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि सपना की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो बुखार में बुरी तरह से पड़ी हुई है। बेला ये देखकर परेशान हो गई और कहने लगी कि सपना, सपना तुम्हें क्या हो गया है मेरी बहन? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो अब कुछ बोलती भी नहीं और तुम्हारी ज़ुबान भी बंद हो गई है। मैं देख रही हूँ तुमने मुझसे मेरा हाल पूछना भी छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी और मैं किसको बताऊँगी कि मेरी बहन को क्या हो गया है? हमारा तो कोई और है भी नहीं। इस तरह सपना बीमार रहने लगी और बेला भी अकेली गुमसुम रहने लगी। एक दिन बेला अकेली बैठी हुई सोच रही थी कि अब क्या होगा मेरी बहन सपना का? अब मैं क्या करूँगी अपनी बहन के लिए? काश कि अनवर भाई दोबारा आ जाए और मेरी बहन का रिश्ता उनके साथ हो जाए, तो फिर हमारी कुछ और ज़िंदगी बन जाए। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी? इसी तरह अभी बेला बैठी हुई सोच रही थी कि एकदम से तेज रोशनी पड़ी और एक शहजादा आ गया। बेला ये देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं इतनी तेज़ रोशनी में से? इतने खूबसूरत नौजवान, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? बेला की बात सुनकर शहजादा ये कहने लगा कि इच्छाधारी नागन, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों इस तरह परेशान परेशान फिरती हो? बताओ तुम्हारा क्या मसला है? मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे हुक्म हुआ है कि जाओ इसकी मदद करो जाकर। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों इस तरह परेशान बैठी हो? शहजादी की बात सुनकर बेला ये कहने लगी कि खूबसूरत शहजादे, खूबसूरत शहजादे, हम दो बहनें हैं और हमारे वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे और अब हमारा दुनिया में कोई नहीं। एक चची थी, वो भी जुल्म करते करते दुनिया से चली गई। अब हमारा कोई भी नहीं है और मेरी बहन बहुत दिनों से बीमार है शहजादे, और वो ठीक भी नहीं हो रही और अब वो बात भी नहीं करती और उसका रिश्ता भी टूट गया है। अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, अपने लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? बेला की बात सुनकर शहजादा ये कहने लगा तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम एक इच्छाधारी नागन हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर तुम उनका इस्तेमाल करती तो आज तक तुम्हें किसी बात का मसला ना होता। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत, कितनी शक्ति है। इसी तरह बेला शहजादे को अंदर कमरे में ले आई और कहने लगी कि ये देखिए, मेरी बहन कितनी सख्त बीमार है और ये अब कुछ बोलती भी नहीं है। कुछ ऐसा करें कि मेरी बहन ठीक हो जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि मैं इसके लिए क्या करूं। बेला की बात सुनकर शहजादा ये कहने लगा कि मैं शहज़ादा सलीम हूँ, कोई हकीम तो नहीं कि तुम्हारी बहन को ठीक कर दूँ, लेकिन मैं कुछ करता हूँ। इतनी बात कहकर शहजादे ने कोई मंत्र पढ़कर सपना पे फूंक दिया और कहा कि ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी तरह शहजादा और बेला दोनों उस बाबा के पास चले गए ताकि उससे जाके पता कर सकें कि आखिर क्या मसला है और क्यों इस तरह हो रहा है। वो दोनों जैसे ही बाबा के पास पहुंचे तो बाबा उन्हें देख के हंसने लगा और कहने लगा कि हा 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 हा, फिर आ गई हो तुम नागिन, फिर आ गई हो तुम। आज तो मैं तुम्हें कटहरे में बंद करके रहूँगा, क्योंकि मेरा नाग जो है वो भी अब बीमार रहने लगा है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नागिन। और ये तुम किसको साथ लेकर आ गई हो? बाबे की बात सुनकर शहजादा ये कहने लगा कि बस कर पखंडी बाबा, ये तुमने क्यों इस लड़की को तंग कर रखा है? और मुझे पता था, मुझे कब से तुमसे मिलने की ये थी आरज़ू कि मैं तुमसे मिलूं, क्योंकि तुमने बहुत ही अंत मचाई हुई है। अब मैं तुमसे मिलकर और तुम्हारी सारी तबीयत साफ करके जाऊंगा। शहजादी की बात सुनकर बाबा ये कहने लगा बाबा वहाँ चीटी पाटी डम डम, चीटी पाटी डम डम। मैं तुम्हारे साथ लड़कर तुम्हारी करूंगा चीटी पाटी डम डम, चीटी पाटी डम डम कर दूंगा। और मंत्र पढ़ता हूँ मैं अभी, जंतर मंतर काला शंतर शू शलंतर मंतर गंतर बंदर डंबर गंदर। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ा एक बड़ा सा नाग आया और उसने शहजादे पर हमला कर दिया। वो एकदम से शहजादे पर आकर गिरा कि शहजादा दूर जा गिरा। बाबा ये कहने लगा मेरा नाग है और ये तुम्हारा ऐसा हशर करेगा कि तुम्हें भस्म कर देगा और तुम्हारा करेगा चीटी पाटी डम डम, चीटी पाटी डम डम। एकदम से बेला भी अपने नागन के रूप में आ गई और एकदम ही बहुत ही ज्यादा वहां पर लड़ाई होने लगी। बेला उस बाबे को डंग मारने लगी और वो लड़का तलवार से नाग का मुकाबला करने लगा। उन लोगों ने इतना मारा कि बाबा और वो नाग दोनों ही मार गए। फिर बेला वापस अपने रूप में आ गई और शहजादे से ये कहने लगी कि
सलामत, आपने ठीक कहा था। मेरे अंदर वाकई बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं हर मुश्किल में अपनी मदद कर सकती हूँ, अपने काम कर सकती हूँ। बस अब मैं ठीक हूँ। बेला की बात सुनकर शहजादा सलीम ये कहने लगा कि मुझे मालूम था कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन तुमने कभी उनका प्रयोग नहीं किया। अब तुम्हें पता चला है कि इंसान के अंदर अपनी कितनी ताकत होती है, वो कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है। और इस तरह तुम जीत गई और तुम्हारी बहन भी जीत गई है। इस तरह जब वो बाबा मर गया तो बेला के अंदर से नागिन की शक्तियाँ भी ख़त्म हो गई और बेला भी एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। वो दोनों घर के रास्ते की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आगे अनवर खड़ा हुआ है। सपना और अनवर दोनों बातें कर रहे हैं। बेला ये देखकर हैरान हुई और कहने लगी कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। शुक्र है आप ठीक हो गई हैं। मैं तो समझ रही थी कि आप कभी ठीक नहीं होंगी। और अनवर भाई, आप कैसे आ गए हैं? आप कैसे आ गए हमारे घर? और क्यों आए हैं? उस दिन आप मेरी बहन को इतना जलील करके गए और आप फिर आ गए। बेला की बात सुनकर सपना ये कहने लगी कि मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है अब। और ये अनवर ने मुझसे माफ़ी मांग ली है और अब हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम अब शादी कर लें। इसकी बातें सुनकर सब ही हैरान हो गए कि शहजादा सलीम बोला, क्या हो रहा था भाई? ये क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? शहजादे की बात सुनकर अनवर ये बोला कि कुछ नहीं प्यार हो रहा है। इस तरह सब ही हंसने लगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। और वो दिन भी आ गया जब बेला और सपना दोनों की शादी थी। उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के गगन में। गगन में उड़ती फिरूं गगन गगन पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। इसी तरह फिर वो पूरा खानदान हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और एक अच्छी जिंदगी जीने लगे। फिर चारों ने मिलकर एक ही बात कही कि पार्टी डम डम।